सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे, नो बकवास, सीधे क्वेश्चन, बहुत कम समय बचा हुआ एग्जाम में। चलो सबका स्वागत है, संतोष कुमार, काजल कुमार, महाकाल, जय महाकाल, रितु चौधरी, ममता कुमारी, जब भी कुमारी है, कुमारे हैं। चलो इलेक्ट्रॉन की देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, जो आपको किस कहां पाया जाता है, ये देखो एटम, ये हुआ नाभिक, नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और आपको न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं आपको नाभिक के बाहर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, बताओ, चैडविक ने किया था ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा ना, आराम से लगा लोगे, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी मिलती है, ये बताओ। अब देखो ऐसे कुल क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये मत तुम लोग सर्च करने शुरू कर देना कि कौन पेड़ की लकड़ी सोना से भी महंगा मिलता है, फिर कहोगे सर जी ये वाला चंदन की लकड़ी ये दे रहा है, वो वाला चंदन की लकड़ी वो दे रहा है। तुम लोग देखे होगे केजीएफ मूवी, केजीएफ नहीं जी, पुष्पा, पुष्पा मूवी में देखोगे कर्नाटक के क्षेत्र में देखोगे एकदम बीच वाले जंगल में होते हैं लाल चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की लकड़ी होते हैं, इसके तरफ सांप आपको मिलते हैं। ये कर्नाटक वाले नीलगिरी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ये काफी महंगे बिकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और इसको काटने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है। क्या पूछ रहे हो सर, आप बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि जो ऑफलाइन में टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन कैसे खरीदे। विशाल चोपड़ा, विशाल चोपड़ा ऑफलाइन वाले जितने भी मॉक टेस्ट लगाते हैं उन लोगों को ऑनलाइन वाले को भी उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते एप्लीकेशन पर काम चल रहा है। एप्लीकेशन जैसे ही हो जाएगा उस पर आपको अपलोड करने शुरू कर दिया जाएगा, तो कुछ दिन बस आप लोग वेट करो। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत देखोगे ये कहां से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। कहां से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था, आप लोग जानते हैं, ठीक ना। ये देखो क्वेश्चन आगे देखो 4 देखो, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये चौधरी चरण सिंह के जयंती पर आपको मनाया जाता है किसान दिवस। और किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस, 2 अक्टूबर का अहिंसा दिवस, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को मार दिए थे, कौन आपको मारे थे बताओ, नाथूराम गोडसे। क्वेश्चन नंबर 5, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस देश के और राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 52 सेकेंड लगता है, सबसे पहले 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, हमारा राष्ट्रीय गान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब देखोगे एक बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, ये भी आपको कौन लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ये 6 हो जाएगा। ये देखो मतलब 5 के आंसर ए हो जाएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक, अरे क्वेश्चन लगा लो, अरे रोना धोना बाद में करना, क्वेश्चन लगा लो। हाँ बहुत अच्छा इंग्रियोनु, बहुत अच्छा, अरे क्वेश्चन लगा लो भाई, एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम लोग का एग्जाम से रिलेटेड कुछ जल्दी न्यूज लेकर आ रहा हूं। ठीक, आगे देखो, कौन सा वायुमंडल प्रदूषक, वायुमंडलीय प्रदूषक बताना है जो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के लिए 2 होता है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रस के ऑक्साइड। ठीक, ये 2 होता है जो एसिडिक रिंग के लिए उत्तरदायी होता है, अम्लीय वर्षा। ठीक, संगमरमर को क्या कर देता है, खदार देता है, रंग उसका पीला करल कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, इब्न बतूता, इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक काजी नियुक्त किया था, ये क्या हो जाएगा, रहेला नमक बुक लिखा था, कौन, इब्न बतूता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरक्को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तड़िक चालक किस चीज की बनी होती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़िक चालक का आविष्कार किया था। तड़िक चालक किसका लगा नहीं रहे हो क्वेश्चन, गीत सुनने आए हो, हाँ। यहां पर क्या हो जाएगा, तड़िक चालक का किस चीज का बना होता है, तड़िक चालक बना होता है तांबे का, किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। ठीक, और तड़िक चालक तांबे का बना होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका देखोगे आविष्कार किया था। ठीक, बिजली से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन से राज्य विश्व में सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर, धनु यात्रा, धनु यात्रा जो महोत्सव है ये बताना है, धनु यात्रा भी इसे बोला जाता है, ये बताया। ये आपको जो शुरुआत किया गया है, कहां पर शुरुआत किया गया है सर जी, इंग्लिश का क्लास कब से स्टार्ट होगा, यहाँ बिहार पुलिस बनना है, इंग्लिश क्लास करके यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनना है, चुपचाप पढ़ाई कर लो, इंग्लिश की क्लास नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, तुम लोग कहने से इंग्लिश की स्टार्ट कर दे। ये देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भैया उड़ीसा में हो जाएगा, कहां पर होता है, उड़ीसा में होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उड़ीसा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, बताओ। मराठा राज्य देखो संस्थापक माने जाते हैं शिवाजी, दूसरा संस्थापक राज्य कौन माने जाते हैं,
बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ माने जाते हैं दूसरा संस्थापक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? भैया लोहा पर जंग लगेगा, यानी लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी लोहा जो हो जाएगा वायु से नमी को खींच रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोहे पर जंग लगेगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसको खत्म करने के लिए ग्लोबलाइजेशन होता है। कितना तुम लोग कमेंट करते हो जी? सर हम लोग को होमवर्क क्यों नहीं करा रहे हैं? चैप्टर 5 दिन में करा रहे हैं। पहले तो आप बोलते थे कि होमवर्क रुक जाएगा। अक्षय कुमार यादव तुम्हारे जैसा मतलब समझ में ना आता है। कल 100 क्वेश्चन तुम लोग कराए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को चुपचाप क्वेश्चन करना चाहिए। एक बात समझ लो, जो लोग भी पढ़ने वाला होगा ना चुपचाप आएगा, क्वेश्चन लगाएगा, चला जाएगा। जो लोग भी बस ये देखते रह जाएगा ना कि ये नहीं पढ़ाई हुआ है, ये पढ़ाई होना चाहिए, ये पढ़ाई होना चाहिए, टेस्ट लेने पर 50 में से 20 नंबर लाता है, उसके एग्जाम नहीं निकलने वाला। सब लोग शांति से क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत महानुभाव हैं कि बड़ा बड़ा मैसेज लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा। अब सोच लो वो कितना अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे होंगे, उनका मेंटेलिटी सोच लो। अब अपने से बुद्धि लगा लो, वो लोग कितने बढ़िया से लगा रहे होंगे। ग्लोबलाइजेशन किया जाता है कि आपको इस पर क्या हो जाएगी? मूर्छा ना लगे, ऑक्सीकरण ना हो लोहे का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है इसका उद्घाटन देखोगे किस राज्य में हुआ है? चिनाब नदी पर देखो किस राज्य में हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहां पर हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? लगाओ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन लगा लो, जितने भी तुम लोग का सवाल होगा लास्ट में ले लेंगे 2 मिनट, ठीक? अभी क्वेश्चन लगा लो। अभी प्रिंस कुमार क्वेश्चन लगाओ, जो भी होगा लास्ट में बताया जाएगा। प्लीज आप लोग क्वेश्चन लगाओ, किसी को डिस्टर्ब मत करो। चलो यहां से निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र बताओ। प्राथमिक क्षेत्र बैच कैसे लेना है, कहां से लेना है, सब चीज पता चल जाएगा। ये प्राथमिक क्षेत्र कृषि का होता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग का होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा का होता है। हमारी इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की जीडीपी है, उसमें सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का उद्यान है। प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा? पशुपालन कृषि आ जाएगा। आगे देखो 14 नंबर, अलीगढ़ किसके लिए? देखो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ है, हरिगढ़ है तो अलीगढ़ का आपको बताना है कि मशहूर है। अलीगढ़ का ताला है मशहूर, किसका है? अलीगढ़ का ताला है मशहूर। कहां है? ताला बनाना, अलीगढ़ का ताला मशहूर है। चलो यहां से क्वेश्चन देखते हैं। 14 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने किसने किया? हाल ही में देखोगे अब सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल, अभी देखोगे अभी नॉर्थ चैनल पार कर दिए हैं। ये कौन है? अंशुमन झिंगरन, अंशुमन झिंगरन, नाम कैसा है जी? अंशुमन झिंगरन हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? देखो हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है आपको भारत के जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, तो यहाँ पर हिंदू ज्यादा लोग हैं उसे जोड़ दिया जा रहा था, यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर ग्रोथ जो है, ये इससे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? एकदम खाई वाला विशाखापट्टनम बंदरगाह बताना है किस राज्य में है। बंदरगाह में देखोगे विशाखापट्टनम बंदरगाह जो खाई वाला आपको होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही बोलो, हाँ जो आ रहा है बस बोल दोगे आंध्र प्रदेश, बाकी को ये हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, रंगोली भारत के किस राज्य में है? तो रंगोली जो भारत के किया महाराष्ट्र में होगा। रंगोली कहां होगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? रंगोली, महाराष्ट्र ना। क्या लगा रहे हो? ये सनोज में अक्षय भाई को बोला, सही बोल रहा है अक्षय। ये बकलोल चंदन मंडल अपने कुछ नहीं बोलता है, जानता है बकलोल। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, ऑनलाइन वालों सुधर जाओ। कितना बढ़िया से ऑफलाइन वाले आते हैं, जो डाउट होता है पूछते हैं, पढ़कर चले जाते हैं। यही खुन्नस तुम लोग के चलते, यही खुन्नसवा के चलते साइंस बंद कर दे तुम लोग को, ठीक ना? यही तुम लोग अहमियत ना समझोगे टाइम का क्या अहमियत होता है, ठीक? अभी लड़ाई तुम लोग अपने में कर रहे हो, ठीक? अरे कोई लड़ाई करने से फायदा है जी? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है बताओ। सो दलाल स्ट्रीट आपको सेंसेक्स बाजार के लिए जाने जाते हैं। दलाल स्ट्रीट कहां पर हो जाएंगे? ये कहां पर हो जाएंगे? मुंबई में स्थित हो जाएंगे ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हाँ, हमारे सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह समझा जाता था, लेकिन 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया, उसे बौना ग्रह बना दिया गया, ठीक ना?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, सबसे छोटा हो जाएगा बुध, ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमीड और सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डिमोस, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला हो जाएगा शनि। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हर घर गंगा जल योजना। अपना देखोगे बिहार में देखोगे कि गंगा जी के पाइप से पानी गंगा जी के हर घर में पहुंचेगा, ठीक ना। और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किया गया है। हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहां पर किया गया है? अपना बिहार में किया गया है। कहां पर किया गया है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? प्रथम कृषि गणना जो हुई थी ये बताना है। प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? लगाओ। तो प्रथम जो कृषि गणना हुई थी 1970 में। और देखो कि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1966-67 में। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, भारत के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? अपना बगल कहीं देखोगे, अपने बगल में ही है, बिहार के बगल में ही पड़ता है। अपना देखोगे कैमूर के बगल में ही बनारस। कहां पर स्थित है? वाराणसी में, अपना बनारस में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं। 24 नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएंगे? नए संसद भवन का उद्घाटन देखोगे 10 दिसंबर 2020 को किया जाता है। नए संसद भवन त्रिभुजाकार है और नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सीट है, राज्यसभा के 384 सीट है। और नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और इसका मुख्य जो वास्तुकार है विमल पटेल है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। मुंबई में हुआ था। एलन ऑक्टेवियन हुरूम ने किया था, यानी एन हुरूम ने किया था। और इसका सबसे पहला अध्यक्षता किया गया था उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। इसे भी याद रखिएगा। और ये पूछ रहा है कि किसने किया था ना, हाँ किसने किया था, तो एम हुरूम हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है सबसे अधिक वो कोयले से होता है। और कोयले में सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। भारत में सबसे अधिक कोयला विटामिन प्रकार की कोयला पाई जाती है। और कोयला सबसे अधिक देखोगे झारखंड में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन अभी कर रहा है छत्तीसगढ़। सभी जो बोल रहे हैं ना सब इंपोर्टेंट बोल रहे हैं, ठीक। लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, बोलेंगे तो तनिके में फौड़िया देंगे। देखो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन होता है? तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। कौन सा हो जाएगा? तापीय ऊर्जा, जिसमें कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य के कतरनी धान, मगही पान को भौगोलिक संकेतक मिले हैं? कतरनी, देखो कतरनी धान है, कतरनी धान है। मगही क्षेत्र कहा जाता है, गाया वाला क्षेत्र को मगध, मगध वाला क्षेत्र को मगही कहा जाता है। मगही पान, ठीक ना। ये अपना बिहार में हो जाएगा। सिलाव के खाजा, मुजफ्फरपुर के लीची, ये सब क्या हो जाएगा? अपने बिहार का हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर। पेंटिंग मधुबनी 28 देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताना ही सब बता। लगाओ क्वेश्चन लगाओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बता दो। स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में। और पहले भारतीय पूछ रहा है ना, भारतीय पूछ रहा है। यहीं अगर मात्र भारतीय हटा देता और पूछा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते, बट ये भारतीय पूछ रहा है तो हो जाएंगे सी राजगोपालचारी, जिनको 1954 में एस राधाकृष्णन, वेंकटरमन और सी राजगोपालचारी को, तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से आपको भारत रत्न मिला था। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। बंगाल वाला क्षेत्र में देखोगे 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु द्वारा। कौन हो जाएंगे? गोपाल किस गोखले द्वारा किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोपाल किस गोखले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बताओ। अयोध्या किसके लिए जाना जाता है? अयोध्या किसका जन्मस्थली है? भगवान राम का। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा इनका नाम पड़ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867-68 में देखोगे प्रार्थना समाज की स्थापना किया जाता है। और प्रार्थना समाज की स्थापना किया जाता है आत्माराम पांडुरंग द्वारा। आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जो जारी किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत जारी किया जाता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 213 के तहत आपको राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। देखो आराम से। हाँ, अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। और इसका कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। ठीक, कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 33 यहां से।
ये देखो, किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम खोला गया? अपना उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्टेडियम का नाम आपको देखोगे इनके ही नाम पर कर दिया गया है। ये कौन से हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे? रानी रामपाल हो जाएंगी, रानी रामपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र बताओ। राजा हरिश्चंद्र जो प्रथम भारतीय फिल्म था, ये किसने बनाया था? ये निर्माता कौन होंगे? हु इज द डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र? ठीक, कौन डायरेक्ट किए थे? ये हो जाएंगे आपका दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो आपको मूवी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। पंचायती राज प्रणाली को देखोगे ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो पंचायती राज प्रणाली तुम्हारा क्या हो गया? निम्न स्तर गांव स्तर का शासन हो गया। पंचायती राज प्रणाली देखोगे क्या हो जाएगा? गांव का स्तर के शासन। 3 आपको त्रिस्तरीय शासन देखो, बलवंत राय मेहता समिति क्या किए थे? 3 स्तरीय शासन बनाए थे। और नागौर राजस्थान से शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और ये देखोगे ये पंचायती राज प्रणाली। और ये क्या हो जाएगा? पंचायती राज में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। इसका आंसर क्या कौन था? अच्छा, ग्राम स्तर पर। हम तो जनियो ना रहे, इसे भी ना बता पाते। तो क्या हो जाएगा? ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पर आपको पंचायत समिति हो जाएगा, और आपको जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां। एक किस आपको स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। किसका है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कब हुआ था ये हुआ था 1992 में हुआ था। इसको ये देखोगे, इसको लागू कब कर दिया गया था? 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया था। 24 अप्रैल को कब लागू कर दिया था? 1993 में। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज डे मनाया जाता है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछे कि आपको कौन सा अनुसूची हो जाएगा? गरीबी अनुसूची में जोड़ा गया था। आपसे पूछे भाग कौन सा हो जाएगा? भाग पूछे तो 9वां भाग हो जाएगा। आपसे पूछे अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 243 के ए से लेके ओ तक हो जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इसके चुनाव होता है 5 साल। अगर नहीं कोई आपको खाली हो जाता है सीट तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ता है। इसका जो वित्त आता है वो आपको राज्य वित्त आयोग बताता है कहां से पैसा आएगा। इसका चुनाव जो कराता है राज्य चुनाव आयोग कराता है, ये भी पता होना चाहिए। राज्य सूची का सब्जेक्ट है, टोटल कितना सब्जेक्ट है? 29 को सब्जेक्ट है। इस पर ये कानून बना सकता है। ये चलो और चलो, 2 स्तरीय बताए थे, 3 स्तरीय तो बलवंत राय मेहता समिति बताए थे। 2 स्तरीय किसने बताया था? अशोक मेहता समिति ने बताया था। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये चलो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 36, सेल का मुख्य कहां है? सेल का जो देखोगे, सेल का मुख्यालय महारत्न कंपनी में सेल का मुख्यालय पूछता है, तो सेल का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली 1973 के समीप में देखोगे सेल की स्थापना किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हो जाएंगे? वार एंड पीस के लेखक जो हो जाएंगे, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हो जाएंगे आपको लियो टॉल्स्टॉय। क्यों हो जाएंगे? लियो टॉल्स्टॉय, जैसे महात्मा गांधी क्या थे? प्रभावित थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र और राज्य के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में वैधानिक शक्तियां मतलब कि राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, और एक होता है अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची जो होता है वो मतलब नए नए आपको समय के अनुसार जो कानून बनते हैं, जैसे साइबर कानून हो गया। नए नए जब कंप्यूटर का आपको निर्माण हुआ, फिर देखोगे नेट का निर्माण हुआ, तो साइबर आपको देखोगे ज्यादा लोग साइबर से ही आपको ये पहुंचाते हैं, साइबर हमला ज्यादा होता है, उसको दे दिया गया है केंद्र सरकार को। ठीक, यानी अपशिष्ट सूची केंद्र सरकार को चला जाता है, जो बचा हुआ सब्जेक्ट है। बाकी केंद्र सूची देखोगे केंद्र बनाएंगे कानून, राज्य सूची पर राज्य बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। ठीक ना, आर्टिकल 249 के अनुसार केंद्र वाले राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं, केंद्र वाले जब लगेगा कोई इंपॉर्टेंट बात है तो। ठीक, आगे देखो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में दिया गया। किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया है। पहली अनुसूची क्या कहता है? बताओ जी। पहली अनुसूची बताता है कि भारत में 28 गो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, दूसरी अनुसूची क्या बताता है? दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची क्या बताता है? शपथ के बारे में बताता है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या बताता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताता है। 5वीं अनुसूची क्या बताता है? यह बताता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। 6ठी अनुसूची से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सबके जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है इसका आपको प्रशासन के बारे में है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दिया हुआ है। 9वीं अनुसूची 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें खेती और जमींदारी वाला जो भी व्यवस्था था उसे रख दिया गया, जिस पर आपको सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना कर सके। 10वीं अनुसूची में देखोगे दल बदल कानून वाला 1992 में देखोगे, 52वां संविधान संशोधन द्वारा देखोगे 1985 में देखोगे ये जोड़ा जाता है राजीव गांधी के राज में दल बदल। 11वीं अनुसूची जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन द्वारा।
ठीक, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, आपको 12वीं अनुसूची जोड़ा जाता है, नगर पालिका नगर नियम आपको देखोगे कौन से 74वां संविधान संशोधन द्वारा, तो ये 12वां अनुसूची पूछता है, तो याद रखना संविधान जब लागू हुआ था 8 अनुसूची था, लेकिन अभी 12 अनुसूची है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखो 39, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं ये इनकी नियुक्ति कौन किया जाता है? मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं अभी नियुक्ति जो किए जाते हैं कौन करेंगे भैया? राष्ट्रपति। जो भी संवैधानिक आयोग के चेयरमैन होते हैं या मुख्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति आपको लगभग देखोगे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 40 देखो, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच से ही हम लोग अपना टाइमलाइन देखते हैं। ठीक, बबुआ लोग तुम लोग का भी हम कमेंट नहीं ले पा रहे क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों का क्वेश्चन कराने के चक्कर में उठूं, और ऐसे ही क्यूज चलेगा, तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो। टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, हमारा भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो क्यूज लगाते रहो। इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है अगर स्कोर अच्छा करना है। ग्रीनविच से ही देखोगे हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, यानी ग्रीनविच कहां पर स्थित है? यूके में स्थित है। बहुत अच्छा। 0 डिग्री देशांतर जो पार होता है ये कहां से होता है? यूके से। हम लोग यहां से क्या है 5.5 घंटा आगे, यानी हम लोग का क्या है 82 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद कनैनी से पार होता है। हम लोग पूरब में स्थित है, 5.5 घंटा आगे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूके हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 41, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? देखते हैं, लगाओ इसके आंसर, देखते हैं तुम लोग का कमेंट एक देख लेते हैं, इसके आंसर लगाओ सब लोग। चलो प्रणाम प्रणाम गुड़िया पटेल, प्रणाम सबको। चलो 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 क्वेश्चन लगाओ, चलो 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 इसका आंसर लगाओ। हाँ यूपी के नहीं, इलाहाबाद। चलो बहुत अच्छा, चलो 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 भागो भागो भागो। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 41। सर अंशुमन जहांगीरी का नाम आप ही लोग रखे होंगे, पंडित जी है ना, कहते हैं कि नाम रख लो वो रख लो है? सर अंशुमन जिनगारी का नाम, जिनगारी, अरे सुप्रिया यादव पगला गई हो का? हम काहे के लिए नाम रखने के लिए किसी को बोलेंगे? अजीब। चलो किलोवाट घंटा किसका होता है? देखो किलोवाट होता है, आपको क्या होता है? किलोवाट जो हो जाएगा शक्ति का यूनिट होगा, और जब घंटा उसमें जुड़ जाएगा तो घंटा हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा। यानी किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट जो घंटा होता है इसे 1 यूनिट कहा जाता है ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 42, माउंट कटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? माउंट कटोपेक्सी ज्वालामुखी स्थित है, ठीक, ये बताना है। माउंट कटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर में, कहां पर हो जाएगा? इक्वाडोर में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। देखो भारत में कम ही यूरेनियम मिलते हैं, ठीक ना, तो भारत में यूरेनियम मिलता है एक जगह का नाम है जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है यह बताना है आप लोगों को। जादूगोड़ा जो राज्य में स्थित है इसका नाम है आपको अपना झारखंड नाम है। कहां पर है? झारखंड में। झारखंड में झरिया भी स्थित है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी होगा, झारखंड। झारखंड देखोगे 15 नवंबर 2000 को अपना बिहार से अलग हो गया था, ठीक ना। ये देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। बाकी थोरियम जो मिलता है केरल के मोनाजाइट जो बालू है उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो केंद्रित है ये कौन सा है? तो समताप मंडल में केंद्रित है। कहां पर है? समताप मंडल में। ओजोन का फॉर्मूला O3, क्या O3 होता है, और ये CFC इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जिसे फ्रियोन कहा जाता है, ये सूरज के पराबैंगनी से हम लोग को बचाता है, ये भी याद रखिएगा। समताप मंडल, ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 45, लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर, ठीक, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। बहुत अच्छा। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, वृद्ध गंगा गोदावरी नदी, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी हो जाएगा। 46 देखो, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अंतप्रीत ये जब किया गया था, यानी हमारा संविधान बनकर कब से तैयार हो गया था? हमारा संविधान तो बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, और उसी समय हम लोग क्या कर दिए थे? अधिनियमित कर दिए थे। कुछ जो प्रावधान है संविधान का उसी समय लागू हो गया था, लाइक सिटीजनशिप। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है जो भारत के पहली राज्यपाल बनी थी। वो कहां के बनी थी? उत्तर प्रदेश के बनी थी। इन्होंने एक कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1925 के, कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में किया गया था। ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इससे 1 साल पहले 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन 48, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था या सती प्रथा निषेध किया गया था? कब किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, ठीक है। और उस समय देखोगे कौन सा एक 17 द्वारा ये खत्म किया गया था, और ये कब किया गया था? 1829 में कर दिया गया था सती प्रथा को खत्म। फिर इस 1930 में 1830 में देखोगे जो
ठगी प्रथा को खत्म किया गया। ठीक, आज सेट में क्वेश्चन था ठगी प्रथा वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता मिली। देखो मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता तो मिल गई थी, कब से? 1963 से ना। मोर को राष्ट्रीय पक्षी की दर्जा जो मिल गया था 1963 से मिल गया था। देख लेना आंसर, हमें लगता है 1963 ही होगा, लगता क्या है, होना ही चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अपना राष्ट्रीय जानवर बाघ है, ठीक ना, ये भी याद रखना। और आपसे पूछे राष्ट्रीय खाने वाला चीज क्या है? जलेबी, खिचड़ी भी है। हाँ, राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? अंत्योदय योजना या अंत्योदय जो कार्यक्रम है इसका मतलब पूछ देता है। अंत्योदय, अंत्योदय यानी अंत का क्या होना चाहिए? उदय होना चाहिए, यानी गरीबी से गरीब लोगों का क्या होना चाहिए? उत्थान होना चाहिए, यानी गरीबियों में भी जो निम्नतम गरीब है उनका उत्थान होना चाहिए। ठीक ना, अंत्योदय, सबसे निचले पायदान पर जो है उनको उठाना, अंत्योदय योजना। एक क्वेश्चन नंबर 51, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं निर्धारित करता है। बाजार के नियम दिया गया था, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं निर्धारित कर लेता है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना नाम, कौन थे? जेबी केन्स थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी। यही क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और कौन शोक हो जाएगा? चलो कोई शोक नहीं होगा, आगे चलते हैं। होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। भारत के रूर कहा जाता है, ये बताना है। भारत के रूर जो है ये कौन सी नदी कहलाती है बताना है। रूर जो क्षेत्र है जर्मनी का क्षेत्र, जहां पर कोयला का उत्पादन ज्यादा होता है। वैसे भारत में देखोगे दामोदर नदी घाटी, छोटा नागपुर वाला पठार क्षेत्र देखोगे, वहां कहा जाता है भारत के रूर कहा जाता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, भारत के सर्वाधिक नगरीकरणीय वाला राज्य कौन सा है? भारत के सर्वाधिक नगरीकरणीय, ध्यान से देखो क्वेश्चन, सबसे अधिक नगरीकरणीय जो हो जाएगा, मतलब नगर में लोग निवास करते हैं सबसे अधिक, कौन? अपना गोवा, गोवा वाला बीच पर। यहीं पर आर्टिकल कौन सा लागू है? 44 लागू है, समान नागरिक संहिता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, कौन से? अपना गोवा है, तो सबसे नगरीकृत राज्य है। और आपको सबसे ज्यादा ग्रामीण पूछे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के लिए किया जाता है? मतलब हम लोग अपना साइकिल का, मोटरसाइकिल का, पिलास का जो भी मशीन होता है लोहा वाला सभी करते हैं, कौन से? विश्वकर्मा पूजा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वकर्मा पूजा होता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, ये आपको बताना है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, उसका नाम है कील नहर। कौन सा नाम है? कील नहर नाम है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर पूछता है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 57, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, कहां स्थित है विक्रमशिला? भागलपुर में है। और स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल थे और वो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सुएज नहर बनकर तैयार हुआ, बताना है सुएज नहर बनकर कब से तैयार हो गया था? आसान क्वेश्चन है, टू द पॉइंट पूछता है। सुएज नहर, चलो 1869 बनकर तैयार हो गया था। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, बताओ। हाँ क्या हुआ? तुमको लगाते हैं क्लास, आओ साइंस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपवर्तन हो जाएगा। टेढ़ी जो भी दिखाई देगी या ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा या तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। पानी में कोई सिक्का डालोगे ऊपर दिखाई देगा, पानी में लकड़ी डालो टेढ़ा दिखाई देगा। सूरज उगते डूबते समय देखोगे थोड़ा सा उगते हुए और थोड़ा सा डूबते हुए दिखाई देता है। ये सभी फिनोमिना जो होता है जो प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा पानी होगा उस बोतल लेते आओ तो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहो। अरे एक बार वीडियो लाइक कर दो, ये तुम लोगों का ही बोले 624 को तुम लोग लाइव हो और वीडियो के लाइक देखो 188। अरे मेहनत का कम से कम मेहनत किया जाता है तो सबका काम भी किया करो यार तुम लोग। इतना मेहनत किया जाता है, इतना चिल्लाते, इतना स्पीड में तुम लोग को क्वेश्चन कराते समय निकाल कर। तुम तनिक मनिक एनर्जी बढ़ा दिया करो। अरे हम लोग का एनर्जी तो इसी से बढ़ता है ना। अरे बताओ ऐसे 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 तुम लोग करोगे? बताओ, ये लगाओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये देखो पानी में डली हुई तो अपवर्तन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एंगस्ट्रम किसको मापा जाता है? एंगस्ट्रम जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रम मापा जाता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है आपको बताना है।
एंगस्ट्रम जो मापा जाता है ये क्या मापा जाता है, लगाइए क्वेश्चन। सर सेट में इतना इतना नंबर है, बीसी में सेट में इतना नंबर है, बीसी में रिजल्ट होगा। सर अब कौन सा सेट में हमका जाने बताओ। इसका क्या हो जाएगा, तरंगधार हो जाएगा। एंगस्ट्रम जो मापा जाता है तरंगधार से मापा जाता है। तुम लोगों को सबसे बड़ा बेवकूफी जानते हो क्या होता है, सबसे बड़ा बेवकूफी तुम लोग के एग्जाम से पहले ही कोई सेट लगाओगे और तुम लोग अभी पूछने लगोगे सर जी 60 नंबर आ रहा है हो जाएगा, सर जी 50 नंबर आ रहा है हो जाएगा, सर जी 40 नंबर। अभी कोई लड़का को 40 नंबर भी आ रहा होगा ना और लगातार वो सेट लगाते चलेगा, लगातार प्रैक्टिस करते चलेगा तो अपना स्कोर 70 के ऊपर पहुंचा सकता है और वो रिजल्ट में अपना स्थान बना सकता है। और अभी लड़का का 70 भी स्कोर आ रहा होगा, 75 भी 80 भी स्कोर आ रहा होगा, अगर उसने ये 20 से 2 से 3 महीने गैप कर दिया और इस गुमान में कि हम तो बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो उसका नीचे से घसक कर सीधे 50 से नीचे चला जाएगा। यानी आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखना वाला है, कंटिन्यूटी बनाकर रखोगे तब जाकर कुछ होने वाला है, ठीक ना। तो अभी पूछने से कोई फायदा उदा है ना। हाँ, कोई भी प्राइमरी कलर जो मिल जाते हैं तीनों कौन बन जाएंगे, और प्राइमरी जो कलर होते हैं ये लाल, हरा और नीला होते हैं। क्वेश्चन आगे देखो 62, विश्व के सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन है। देखो विश्व में सबसे बड़ा लौंग उत्पादन किया जाता था तुम्हारे जंजीबार में, बट वो अब बदल चुका है। 80% लौंग का उत्पादन इंडोनेशिया कर रहा है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक। यानी लौंग का उत्पादन सबसे अधिक कहां देखोगे, इंडोनेशिया में देखोगे। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व यूनिसेफ दिवस देखोगे न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय पड़ेगा। विश्व यूनिसेफ दिवस देखोगे 11 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जहां पर टफ कंपटीशन होता है। रेलवे में देखोगे एकदम टफ कंपटीशन होता है, देखोगे कौन हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अपना जयपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जयपुर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 65, कांडला बंदरगाह बताओ। कांडला बंदरगाह आपको देखोगे ये कहां पर स्थित है, तो कांडला बंदरगाह जो है स्थित है ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात का तटीय रेखा सबसे लंबा है और गोवा का सबसे छोटा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है। अब ये ऑप्शन में से तुमको लगाना है, आंसर क्या लगाओगे, कंफ्यूजन तो पैदा होगा ही। गंगा नदी कौन सा हो जाएगा, गंगा और सोन के है बसा हुआ, पाटलिपुत्र पूछे तो, बट यहां पट्टा पूछ रहा है। शहर जो होगा मुख्य रूप से देखोगे ये गंगा नदी के किनारे ही बसा है, सोन भी आकर मिलता है, ठीक ना। आंसर होगा यहां पर गंगा नदी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, रडार सिस्टम में उपयोग हो जाने वाली आपको बताना है, ठीक। रडार जो होता है ऊपर के वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है, सोनार पानी में के वस्तु को पता लगाएगा और इसमें सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंग का यानी सूक्ष्म तरंग का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बताओ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा भैया, जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बन के जो अलग कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में आपको देखोगे हाइड्रोजन का दो बंध लगेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन। और ये क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, 69, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर देखोगे किसके लिए किया जाता है, वायुदाब। तो बैरोमीटर किसके लिए किया जाता है, यहां हाथवा पर क्या लगाता है, बीपी मापने के लिए, उसे ही तो कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी किसका, रक्तचाप मापने के लिए। और स्टेथोस्कोप पूछे तो दिल के धड़कन, ठीक, जो डॉक्टर सब लगाता है, आला जिसे कहा जाता है, आला रे आला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये एनसीईआरटी जो आंसर माना है, जो पीसीएस आंसर कुछ और माना है, बट एनसीईआरटी जो माना है यूपीएससी भी यही आंसर माना है। तो एनसीईआरटी जो आंसर माना है, पेचिस जो होगा ये प्रोटोजोआ से होगा। ये जो प्रोटोजोआ से होगा इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा पेचिस हो जाएगा, ठीक ना। गांजापन तो आपको फफूंदी द्वारा होता है, फंगस द्वारा होता है। एथलीट फुट भी वही होता है, फंगस से द्वारा होता है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी है, दिमाग में होता है, आपको उम्र के साथ होने लगता है अल्जाइमर, ठीक। ये क्या हो जाएगा, टोटल 70 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कम समय में अच्छा रिवीजन हो गया, आप लोगों को क्यूज भी करा दिया और वो भी दुखने लगा। चलो बताओ कितने स्कोर तुम लोगों ने सही किया, ठीक।